नाउ विल कंक्लूड दिस चैप्टर विद सम थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग और उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यू। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन हो, दो या दो से ज़्यादा, तो उसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वेश्चन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सिर्फ क्वेश्चन में एफ एक्स अपॉन जी एक्स में ध्यान देना है कि कंटिन्यूस तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल sin x plus box x is always discontinuous at all integer points. Discontinuous at x belongs to integer, क्योंकि इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस होता है और ये कंटिन्यूस होता है, तो सब डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस क्या होगा, मे और मे नॉट भी डिसकंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये कंटिन्यूस है, और जी एक्स इक्वल टू ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है, ऑक्सीलेटरी नेचर का है, ये डांस करता रहता है। तो लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स जब निकालेंगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना आएगा मेरा, एक्स इंटू साइन पाई बाई एक्स, राइट। when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। जब इसका लिमिट निकालेंगे ये वाले फंक्शन का, इसका लिमिट निकालेंगे तो साइन पाई बाई एक्स -1 से 1 के बीच डांस कर रहा है और ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये जीरो आ जाएगा। फंक्शन का जो लिमिट है एफ एक्स इंटू जी एक्स का वो जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। तो दिस बिकम कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस नहीं बोल सकते हैं, कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, तो ध्यान थोड़ा केयरफुल रहना है यहाँ पे। अब अगला थ्योरम ये है कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों डिसकंटिन्यूस है किसी एक्स इक्वल टू ए पे, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू, यानी कि डिसकंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस, मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूस, हो सकता है कंटिन्यूस, हो सकता है डिसकंटिन्यूस। हमने एग्जाम्पल लिया है कि एफ एक्स इक्वल टू ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स इक्वल टू जीरो पे आर एच एल इसका 1 है, एल एच एल -1 है, और इसको हमने बोल दिया कि चलो माइनस जी एक्स मान लो, यानी कि जी एक्स मेरा क्या है, यानी कि जी एक्स है मेरा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये वन आ जाएगा, एक्स लेस देन 0, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना आ जाएगा, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, ये 1 इंटू -1 हो जाएगा, तो -1, एक्स ग्रेटर देन 0, मैंने गलत लिख दिया हमेशा, ये नहीं होगा, ये उल्टा लिख दिया, इसको हम सही कर देगा। जी एक्स जो होगा ये यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे लेस देन 0। अब एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 एक्स लेस देन 0, सॉरी -1। अब ये कंटिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, दैट इज इक्वल टू -1, बिकॉज दोनों साइड से साइड के लिए -1 है, विच इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई दिक्कत? तो अगला क्वेश्चन ये, अगला प्रॉपर्टी है कि फंक्शन अगर ये कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड पाया गया था कि उसका जो अपर लिमिट होगा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि अनबाउंडेड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है किसी भी क्लोज इंटरवल में वो अनबाउंडेड नहीं हो सकता है, उसका बाउंड्री होता है हमेशा, इसको याद रखना है हम लोग को। अगला है कि कंटिन्यूस फंक्शन जिसका डोमेन जो होगा सब क्लोज इंटरवल है, अगर डोमेन उसका क्लोज इंटरवल है तो उसका रेंज भी क्लोज इंटरवल होना पड़ेगा, क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर डोमेन क्लोज इंटरवल है तो रेंज भी क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, ध्यान रहे इस बात को। ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में यूज़ होता है कि एफ ए और एफ बी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है और वो अपोजिट साइन होता है उसका, तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, कम से कम एक सोल्यूशन मिलेगा इन द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। क्या कंडीशन है, कंटिन्यूस होना चाहिए। कहने का मतलब देखो ऐसा है कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है,
यहाँ मान लेते हैं पॉजिटिव यानी ग्राफ ऊपर, यहाँ निगेटिव यानी ग्राफ नीचे। तो यहाँ से कंटिन्यूटी आने के लिए इसको इस एक्स एक्सिस से क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे क्रॉस करेगा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन का एक लिमिट होगा। या ऐसा हो सकता है कि इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ जाने में इसको क्रॉस तो करना पड़ेगा, तो फिर से एफ एक्स 0 हो गया। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन का अगर किसी दो पॉइंट पे वैल्यू अगर साइन चेंज कर रहा है, अगर वो साइन चेंज कर रहा है, तो उसका उस दोनों नंबर्स के बीच कम से कम एक रूट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे आया, ऐसे किया, ऐसे यहाँ ए पे पॉजिटिव और बी पे निगेटिव लिया है, तो देखो यहाँ पे दो तीन रूट मिल रहा है, एक दो तीन। फाइन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको याद रखना। इसका कंसेक्वेंस ये होता है कि कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है उसका हमेशा ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स आता है। यानी कि अगर क्यूबिक है तो उसका रूट या तो एक होगा रियल रूट्स, या तीन होगा, दो रियल रूट्स नहीं आएगा। फिफ्थ डिग्री इक्वेशन का रियल रूट कितना आएगा? फिफ्थ डिग्री का आएगा या तो 1 3 5 ऐसे करके, वो हमेशा ऑड नंबर होगा। उसका रीज़न ये है कि कोई भी अगर हमारा ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, सपोज क्यूबिक है मेरा, तो व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो इधर रहेगा वो, एंड व्हेन एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी तो इधर रहेगा, क्यों क्यूबिक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको ऐसा लगता है कि ऐसे सीधा पहुँच जाए, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाए। या ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ से निकला, यहाँ क्रॉस किया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया। तो देखो यहाँ पे एक दो तीन, तीन इसका रियल रूट आ रहा है, दो नहीं आ रहा है। जितनी पर क्रॉसिंग करेगा उतना रियल रूट आएगा, इसको याद रखना है। ऑल्सो यहाँ पे याद रखना है कि इवन डिग्री वाले का इवन आता है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर है तो नंबर ऑफ रूट्स जो होगा रियल रूट्स इवन होगा। ठीक है, जैसे मान लो 4 डिग्री इक्वेशन है तो इसके रूट्स जो होंगे रियल रूट 0 होगा, 2 होगा या 4 होगा। अब इस पर एक एग्जांपल देखा हम लोगों ने। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफाइन ऑन टू, मतलब ऑन टू फंक्शन है, 1 0 to 1, यानी कि उसका कोडोमेन और रेंज बराबर है, और उसका रेंज 0 to 1 है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, शो डैट इन सम अगर x मिलेगा 0 to 1 सच डैट कि एफ एक्स प्लस एक्स 1 हो जाएगा, यानी कि इस 0 से 1 में कोई एक पॉइंट x मिलेगा सच डैट कि एफ एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, सपोज जी एक्स, लेट जी एक्स, उसको हम लोग जी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1, राइट। तो देख लेते हैं F0 कितना आएगा, F0 सॉरी G0 निकाल लेते हैं। हमको बस इसको फंडे को यूज़ करना है 0 से 1 में, तो G0 आ जाएगा, ये तो X0 हो जाएगा, तो F0 -1 हो जाएगा। F0 तो हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि 0 से 1 इंटरवल में उसका रेंज 0 से 1 है, तो ये नेगेटिव आ गया। नाउ फाइंड G1। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, G1 निकालोगे तो 1 - 1 0 और ये F1 हो जाएगा, और इसका रेंज तो 0 से 1 दिया, तो पॉजिटिव, यानी कि साइन चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा इस फंक्शन का कुछ ना कुछ रूट होगा जी एक्स, यानी कि 0 होगा फॉर सम एक्स, क्योंकि उसको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। फॉर सम एक्स, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे जैसे जी एक्स 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जी एक्स 0 करेंगे तो एफ एक्स
प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो एफ एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन, ये प्रूफ हो गया इससे। क्लियर? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है एक ए से बी में, तो एफ इनवर्स जो होगा, जो उसका जो जिसका रेंज से आता है वो भी कंटिन्यूस होगा, यानी कि एफ अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस होगा। नाउ नेक्स्ट है, इफ एफ एक्स आर कंटिन्यूस है ए बी में, तो एफ एक्स विल हैव, एफ एक्स क्या करेगा, विल टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या करेगा कि कोई वैल्यू छोड़ेगा नहीं, जो भी उसका मैक्सिमम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मिनिमम से लेके मैक्सिमम सारा वैल्यू लेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ये, तो पूछ रहे हैं कि ये वैल्यू लेगा कहीं ना कहीं फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। हम लोग काम करते हैं, इसको देख लेते हैं कि वैल्यू आएगा क्या। ए से बी में बोल रहे हैं तो एक काम करो, एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये ए आ जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ बी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ बी जो होगा वो भी बी हो जाएगा। यानी कि दिस फंक्शन, अगर मान लेते हैं कि ए छोटा है बी से, सपोज थोड़ी देर के लिए आंसर फर्क नहीं पड़ेगा सपोज, तो ए से बी सारा वैल्यू लेगा, तो ए से बी जाने में यहाँ से शुरू करेगा हाइट ए से बी, तो इसको ए से बी जाने में तो बीच में ही कहीं ना कहीं ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से ए है, यहाँ बी है, तो ए प्लस बी बाई टू जो होता है ए और बी के बीच में होता है, तो ए प्लस बी बाई टू कहीं ना कहीं बीच में आएगा, क्योंकि ए से बी जा रहा है इसलिए वैल्यू लेगा। हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन जी एफ एक्स। इसका कंटिन्यूटी चेक करना, अगर ये क्वेश्चन आई में आ चुका है कि इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। इसका कंटिन्यूटी तभी होता है किसी, अगर एफ कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, और जी कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू एफ ए पे। जी कहाँ पे कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू एफ ए पे, तो कंपोजिट फंक्शन जो होगा जी एफ एक्स कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जी कहाँ कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू एफ ए पे। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इतना दिया हुआ है, जी एक्स मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस दोनों फंक्शन है, तो जो कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात की जो एफ एक्स है वो जीरो पे कंटिन्यूस है, और दूसरी बात ये ये जो लिया गया है एफ एक्स, यहाँ जो लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू एफ ए, तो एक्स इक्वल टू एफ ए करेंगे तो एक्स इक्वल टू एफ जीरो अगर किया जाए, ए का वैल्यू जीरो है तो जीरो, तो यानी कि जी एक्स भी कंटिन्यूस है जीरो पे, तो ये इंटायर फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू जीरो पे। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखा देते हैं, आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि फंक्शन जो होता है, बहुत सारा फंक्शन ऐसा होता है जो कंटिन्यूस होता है सिर्फ एक पॉइंट पे, बट एवरीवेयर डिफाइंड होता है, हर पॉइंट पे डिफाइंड होता है, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। देखा जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर एक्स रैशनल नंबर है, क्यू का मतलब रैशनल, और जीरो है, एक्स इक्वल टू इर्रेशनल। इस फंक्शन में क्या होगा कि थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको, ये ज़ीरो है। देखा जाए रैशनल इर्रेशनल जो होता है ना, आर मतलब रैशनल, आई मतलब इर्रेशनल, तो ये बोल रहे हैं जब रैशनल होगा तो वाई इक्वल टू एक्स होगा, तो रैशनल होगा तो वाई इक्वल टू एक्स लिया जाए, तो वाई इक्वल टू एक्स नहीं तो ऐसा आएगा। ठीक है, और जब इर्रेशनल होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब रैशनल होगा तो इस लाइन पे होगा एक्स, और जैसे ही इर्रेशनल होगा तो ज़ीरो पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा, कि दो इरेशनल के बीच भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। तो जैसे ही हम लोग इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ऐसे वाई इक्वल टू एक्स लाइन और ज़ीरो के बीच डांस कर रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। समझ में आ रहा है? ये ऐसे ऐसे इसी के बीच रहेगा, इधर भी ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ऐसे इसी कहानी। तो ये जब यहाँ पे इरेशनल है तो ज़ीरो पे है, और रैशनल है तो एक्स पे आ जा रहा है, ये पूरा डांस कर रहा होगा। लेकिन जैसे ये ज़ीरो पे आएगा तो इधर से अगर राइट हैंड साइड से आएगा तो ज़ीरो पे यहाँ पे इसको क्या होगा, ज़ीरो पे एज इफ यहाँ पे केज रखा हुआ है, यहाँ फंस जाएगा आके, यहाँ पे ऐसे करते 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 ज़ीरो पे आके ज़ीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड, इसका जो आर एच एल आएगा ना वो ज़ीरो आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से आएगा तो ऐसे ऐसे डांस करते 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 ज़ीरो पे फिर क्या हो जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो पे कंटिन्यूस है, अदरवाइज किसी भी पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस
ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूस है। इसी को बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस एट ओनली वन पॉइंट। सिमिलरली ये वाला दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाला, इरेशनल होगा तो एक्स स्क्वायर, इरेशनल होगा तो वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर आप देखो ऐसा होता है, पैराबोला बना दिया, ठीक है, पैराबोला बना लेते हैं ऐसे करके। और ये वाई इक्वल टू वन लाइन है, वाई इक्वल टू वन लाइन बना दिया ऐसे। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी डांस करता रहेगा, ऐसे ऐसे डांस करते 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 जैसे यहाँ वन पे आएगा, ये वाले पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर और वन इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये इसका एल एच एल आर एच एल क्या हो जाएगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू इसका वन आ जाएगा। सिमिलरली दिस साइड भी, यानी कि एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन रही है, क्या है, कंटिन्यूस है, अदरवाइज हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, एंड वी सॉल्व सो मेनी एग्जांपल्स। इस चैप्टर में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इस चैप्टर का एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी में भी है। तो इस चैप्टर को अच्छे से करना और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है इसमें, अदरवाइज़ इस चैप्टर में हैंग होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस चैप्टर को, और इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है तो यू कैन कमेंट मी, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।